आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र जो आपका होता है को करिकुलर कोर्स जो होता है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का मैं पूरा का पूरा पेपर लेके आ चुका हूं। आपकी जो इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया इसका मैं पूरा सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो आज का सोल्व्ड मॉडल पेपर रहेगा। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए। इसलिए इस पेपर का आपको पूरा सोल्यूशन आपको देख लेना है क्योंकि आज की क्लास में देखा जाए तो सॉल्व मॉडल पेपर आज का रहेगा। ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा पेपर है। यदि इसके पेपर की बात करें तो इसमें सभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, सभी आपके यानी देखा जाए बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। इसमें आपको ओएमआर सीट मिलेगी जिस पर आपको गोला करने को रहेगा। इसके एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसमें मैं टॉप ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। इन सभी प्रश्नों को आप देख लिए, बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है पेपर ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए सभी पेपर एक बार आपको देख लेना। इसका पूरा मैं सोल्यूशन भी आगे तक लेके आया हुआ हूँ। जो विद्यार्थी अभी भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो उस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं जिसके अंदर से अपने एग्जाम में वे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड यहाँ से आपको देख लेना है। देखिए यदि हम इसमें टोटल आपके 75 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे पूरे का पूरे क्वेश्चन में। जैसे अगर इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपको देख लेना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके रहेंगे। मैंने आपके एक महीने बीएससी स्टडी पॉइंट मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ हूँ। उस चैनल पर केवल मैं बीएससी के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। जो विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी विद्यार्थी बीएससी वाले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस बीएससी स्टडी पॉइंट के न्यू चैनल का। उसको सभी बीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं इस पर केवल बीएससी की ही एग्जाम की तैयारी कराता हूं, ओनली फॉर बीएससी स्टडी। देखिए तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आपका पहला प्रश्न है पोषक एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। पोषक एवं आहार विज्ञान का जो उद्देश्य होता है इसका क्या उद्देश्य होता है आपको देख इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पोषक का जो इसका जो पोषक एवं आहार विज्ञान का जो उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपका देखा जाए तो पोषक तत्वों के कार्य को जानना ही इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, पोषक आहार एवं विज्ञान विज्ञान का जो उद्देश्य होता है इसमें दूसरा विकल्प इसमें का राइट है पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, ये इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि 2 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। आपके आहार के यानी आपके आहार का जो आधा हिस्सा क्या होना चाहिए आपके डाइट का, ये होना चाहिए अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। इसमें का पहला विकल्प आपका राइट है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक है। कौन सा सुरक्षात्मक पोषक है यदि एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। कैलोरी दिया हुआ, पानी, आपका खनिज लवण एवं विटामिन और वसा। इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा खनिज लवण और विटामिन। इसमें का तीसरा विकल्प राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भोजन का एक संपूर्ण कार्य भी है। भोजन का जो एक संपूर्ण कार्य होता है ये क्या है। एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, काफी यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हुआ है। देखिए यदि हम पोषक की बात करें तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये जो होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसका बी इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। देखिए मैंने आपका को करिकुलर कोर्स यानी आपका फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन का मैंने आपके यूनिट बाय यूनिट सभी मैंने पूरा का पूरे सीरीज का ऑल सिलेबस का मैंने सभी एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट मैंने प्रोवाइड किया हुआ हूँ बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आप जाकर उस पर भी आप चाहे तो क्लासें ले सकते हैं। देखा जाए हिसाब से मैंने पूरे ऑल देखा जाए आपके 4 यूनिट होते हैं इस पूरे आपके इस सब्जेक्ट में। आपकी देखा जाए तो एमसीक्यू वाले इस सब्जेक्ट में फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन के इसमें 4 यूनिट होते हैं। मैंने चारों यूनिट मैंने अलग अलग वीडियो की बना चुका हूं फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन की। आप चाहे तो वहां भी जाकर आप पूरा सिलेबस की भी एमसीक्यू आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है
हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? हमारे शरीर को जो है भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर का निर्माण करने के लिए, या शरीर को ऊर्जा देने के लिए, या फिर शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या ये सभी? एक हिसाब से देखा जाए तो भोजन की आवश्यकता है सभी के लिए होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए शरीर का निर्माण भी होता है भोजन से, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान होती है, शरीर को सुरक्षा भी प्रदान होती है। तो इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा, चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। डाइट का अर्थ क्या होता है? डाइट का क्या अर्थ होता है? डाइट मीन्स, डाइट का क्या अर्थ होता है? डाइट की यदि हम बात करें तो डाइट का जो मेन इसका जो अर्थ होता है, इसका डाइट की जो जो अर्थ होता है, ये संतुलित आहार। इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा 6 नंबर का। डाइट का अर्थ होता है संतुलित आहार। अगले पर क्यों बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन आपका। शरीर के लिए आवश्यक पोषक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या है, देखा जाए हिसाब से पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो शरीर में आवश्यक पोषक जो तत्व हैं, ये इसमें का जो विकल्प राइट हो जाएगा। इसमें का 6 पोषक तत्व हैं, इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा, क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों की जो संख्या है ये 6 यानी 6 है। इसमें का 6 विकल्प जो है तीसरा नंबर विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण है, कुपोषण के कौन सा कारण है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, घनिष्ठ भोजन, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। जो आपका कुपोषण का जो कारण है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गरिष्ठ भोजन है आपका। इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका रिच फूड, गरिष्ठ भोजन। अगले प्रश्न और बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 9 नंबर आपका क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों को पूरा यानी खाद्य पदार्थों को कितने मूल यानी खाद्य समूहों में बांटा गया है? यदि हम खाद्य पदार्थों को कितने मूल यानी खाद्य समूहों में बांटा गया है, इसकी हम बात करें तो ये आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसमें जो है कितने मूल समूहों में बांटा गया है? 7 मूल समूहों में बांटा गया है। तो इसमें का जो चौथा विकल्प है, इसमें का राइट हो जाएगा, 7 मूल समूहों में बांटा गया है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है। इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? शिशुओं के लिए मुख्य भोजन कौन सा है? सभी को पता है कि बेबी को सबसे ज़्यादा भोजन की बात करें तो शिशुओं के लिए तो इसमें का दूध ही सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है। आहार आयोजन के लाभ क्या है? आहार आयोजन का क्या लाभ होता है? समय का दुरुपयोग भी होता है, धन का दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग होता है, सॉरी, समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, ये सभी होते हैं, इसलिए चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपके बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीए फर्स्ट सेमेस्टर सभी की मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो विद्यार्थी अभी उनका पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है वे भी देख रहे हैं, तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर सॉल्व मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। सभी विद्यार्थी जाकर अपनी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। मैंने सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की अलग बनाई हुई है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अलग बनाई हुई है। सभी विद्यार्थी अपने प्लेलिस्ट में जाकर अपने सभी कोर्सों का अध्ययन कर सकते हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ऑलरेडी सभी मैंने प्रोवाइड करा दिया है इस चैनल पर। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषक मिले, इसके लिए आवश्यक क्या होता है? सॉरी, यानी परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषक मिले, इसके लिए आवश्यक क्या होता है? आहार आयोजन आवश्यक होता है, या फिर शुद्ध भोजन, या आकर्षक ढंग, या फिर पाक कला का ज्ञान? इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें होता है पाक कला का ज्ञान। इसमें पाक कला का जब ज्ञान होगा ना, तो आसानी से पोषक तत्वों की सभी को आवश्यकता मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्वाशियोर रोग किस कमी के कारण होता है? इसकी बात करेंगे तो ये जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें का जो है पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन में। अगला प्रश्न भी आपका 15 नंबर दिया हुआ, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन के कार्य होते हैं शरीर का निर्माण करना भी होता है, शरीर के में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना भी होता है, शस्त्र चिकित्सक में भी इसका उपयोग होता है, इसलिए इसमें का राइट विकल्प है चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, उपयुक्त तो सभी वाला जो होता है ऑप्शन काफ़ी में सही वही होता है, इसलिए यदि जो विद्यार्थी का क्वेश्चन डाउट रहेगा तो वही लगा कर आएंगे। 90 इसमें 80% तो क्वेश्चन वही आपका सही ही रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है, प्रोटीन की कमी से का दुरुपयोग है, दुष्प्रभाव है, सॉरी,
प्रोटीन की कमी का जो इफेक्ट है, क्या होता है इसका इफेक्ट? शरीर में सूजन आना, शरीर में भार का अनुपात में कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, ये सभी एक हिसाब से देखा जाए सभी कारण है, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प जो आपका रहेगा 16 नंबर में राइट रहेगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसमें का राइट है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। निम्न में वनस्पति जगत में जो प्रोटीन प्राप्ति का जो साधन है, कहीं ना कहीं देख सर्वोत्तम जो साधन प्रोटीन का है, ये जो साधन है ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे प्राप्ति का साधन है, सबसे बड़ा। ठीक है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है इसमें। अगले प्रश्न और बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, वसा के लिए बहुत जरूरी है। वसा के लिए सबसे जरूरी क्या है? ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ। वसा के लिए जो जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न और बढ़ेंगे। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो एक आपका जटिल आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? ये जो होता है स्टार्च होता है। ठीक है, चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 20 नंबर आपका, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण कहलाता है। यह लक्षण क्या कहलाता है? एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है। ये जो होता है ये मधुमेह होता है। ठीक है, यह मधुमेह होता है, डायबिटीज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसी के कारण होता है। इसमें का चौथा विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाता है, सभी को पता होगा। दूसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 22 नंबर देवा कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? शरीर की रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना, शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, अस्थियों को मजबूत बनाना, या फिर शरीर में ऊर्जा और शक्ति को पैदा करना। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो शरीर में ऊर्जा और शक्ति को पैदा करना इसका मेन कार्य होता है। चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 23 नंबर दिया हुआ है। वसा कैसे भोज्य पदार्थ है? वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? यदि हम इसकी बात करते हो 23 नंबर क्वेश्चन की, वसा जो है ये मिश्रित जो है एक हिसाब से देखा जाए खाद्य पदार्थ है। ठीक है, मिश्रित भोज्य पदार्थ है। इसमें का चौथा विकल्प राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 1 ग्राम जो वसा होता है, 1 ग्राम वसा जो होता है, फैट जो होता है, कितने कैलोरी प्रोवाइड करता है, कितने कैलोरी देता है? यदि इसकी हम बात करें तो ये जो होता है 9 कैलोरी देता है। ठीक है, 9 कैलोरी देता है 1 ग्राम वसा। ठीक है, आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर अगले हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, सभी को पता होगा। इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट है। फिर आपका 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सभी को पता होगा। इसमें का तीसरा विकल्प इसमें भी आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, विटामिन के की खोज कब हुई है? यदि हम विटामिन के की खोज की बात करें तो विटामिन के की जो खोज आपकी हुई है ये आपका 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 1912 में हुई है। विटामिन के की खोज जो है 1912 ईस्वी में हुई है। इसमें का चौथा विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 28 नंबर आपका क्वेश्चन। विटामिन के का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? विटामिन के का जो प्रमुख कार्य है इनमें से क्या है? नेत्रों को की ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, और प्रजनन शक्ति बढ़ाना, और शरीर का निर्माण करना। विटामिन ई का जो प्रमुख जो कार्य है एक हिसाब से देखा जाए तो ये प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, विटामिन ई। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर आपका दिया हुआ है। कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और जो मैग्नीशियम होता है ये किसका निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रक्त तथा ऊर्जा का। दूसरा दिया हुआ है दांत और हड्डियों का। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, या फिर कोमल तंतुओं का। ये जो आपका कैल्शियम, फास्फोरस और जो मैग्नीशियम होता है ये जो होता है ये दांत और हड्डियों का निर्माण करता है। इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत है दूध है। पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम। इसमें का 30 का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन है या फिर अच्छा स्रोत है? सोडियम प्राप्त का जो अच्छा साधन जो स्रोत है
ये जो है सोडियम जाहिर सी बात है नमक से ही प्राप्त होता है, ये भी कंपलसरी है, नमक इसमें का राइट रहेगा, चौथा विकल्प। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है? विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता है, मुख्य स्रोत है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। विटामिन सी की कमी से किसमें विटामिन यानी विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है? जाहिर सी बात खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसमें जो है नींबू भी खट्टा फल, नींबू इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है, इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा, ठीक है। इसमें का आपका 34 नंबर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें का तीसरा विकल्प आपका आयोडीन आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे, 35 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? ये जो हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में जो रहता है, यदि इसकी हम बात करें तो 70% जो जल रहता है कोशिकाओं में रहता है, ठीक है, तीसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न और बढ़ेंगे, जल का सूत्र क्या होता है? सभी को पता होगा, H2O होता है, तीसरा विकल्प आपका राइट है। बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी है, बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक हिसाब से देखा जाए बच्चों के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों के विकास के लिए, ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए प्रोटीन बहुत ही लाभदायक होता है बच्चों के लिए। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 38 नंबर दिया हुआ है, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए? लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को क्या देना, आयरन की कमी के लिए क्या दिया जाना चाहिए? पालक, मांस, गीगर, ये सभी। देखिए आपका जो गीगर आपका दिया हुआ, यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो ये उपयुक्त तो सभी हो सकता था, लेकिन पालक जो है सबसे ज़्यादा लोहे की आपूर्ति का मेन सोर्स इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें का ए विकल्प आपका राइट रहेगा, पहला विकल्प आपका पालक, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका 39 नंबर दिया, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? खट्टे फल, जैसे आपका आंवला हो गया, टमाटर, नींबू, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है खट्टे फल हैं, यानी सभी विटामिन सी की आपूर्ति के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प आपका राइट रहेगा, ये सभी। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर दिया हुआ है, पोषक तत्व को दूध में यानी पोषक तत्व को दूध में नहीं पाया जाता है, यानी दूध में क्या नहीं पाया जाता है, ये आप कह सकते हैं। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी दूध में पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, इसमें का सी विकल्प यानी आपका इसमें का चौथा विकल्प आपका राइट रहेगा, विटामिन सी। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 41 नंबर आपका क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य है, सामुदायिक जो स्वास्थ्य है, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्यों का उत्तम स्वास्थ्य, पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? ये एक हिसाब से देखा जाए तो सामुदायिक केंद्र जो है स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर, ये आपका 42 नंबर आपका क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। ये व्यक्ति पर भी निर्भर है, समुदाय पर भी निर्भर है, शासन पर भी निर्भर, इसलिए चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा, चौथा विकल्प इसमें का आपका राइट है। भी अगला प्रश्न का दिया हुआ, BCG का जो टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ये तपेदिक के रोग के लिए लगाया जाता है, इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा, 43 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने, रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा, 44 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का आपका दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ 45 नंबर, क्षय रोग किस विषाणु से फैलता है? क्षय रोग जो होता है, किस विषाणु से फैलता है? बैसिलस से फैलता है, दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा, बैसिलस से ये क्षय रोग आपका फैलता है, 45 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। 46 नंबर आपका दिया हुआ है, एड्स का लक्षण है, एड्स का जो लक्षण है एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें पहला विकल्प दिया हुआ, भार में कमी, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर रहना, अतिसार की शिकायत, या फिर इनमें से सभी। ये एक हिसाब से देखा जाए तो एड्स का जो लक्षण होता है, ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, उपरोक्त तो सभी इसमें है, ये सभी जो है एड्स के ही लक्षण है, इसलिए उपरोक्त तो सभी इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मिड डे मील
कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मिड डे मील जो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये आपका 1995 में शुरू हुआ था। पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? डायबिटीज के लक्षण क्या है? बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी इसके लक्षण से चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा 48 नंबर का। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 49 नंबर आपका क्वेश्चन। निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है, हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है? जो लोग यानी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों चीज़ करते हैं ना, धूम्रपान और मदिरापान, उनका जो ब्लड देखा जाए के हिसाब से ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ही उच्च रहता है, तेज रहता है। इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे 50 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। उच्च रक्तचाप के जो लक्षण हैं देखा जाए हिसाब से चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी होना, ये सभी ये जो लक्षण है हिसाब से देखा जाए 50 नंबर क्वेश्चन के, ये सभी जो हैं हाई ब्लड प्रेशर के ही लक्षण है। चक्कर भी आ जा सकता है, ये सिर दर्द होता है, उल्टी आना, ये सभी हाई ब्लड प्रेशर के ये सभी इसके लक्षण है। चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। मोटापे का कारण है, मोटापे का जो कारण है कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत, ये इसमें का जैसे पहला विकल्प आपका दिया हुआ है वसा या फिर वसानुक्रम या कम शारीरिक यानी कम शारीरिक काम, ये सभी इसमें का विकल्प आपका राइट रहेगा। क्योंकि मोटापे का कारण कहीं ना कहीं देखा जाए ये सभी है, क्योंकि वसा भी मोटापे का कारण है, वंशानुक्रम भी उसका कारण है, और काम कम करना भी एक ना कहीं देखा जाए मोटापे का ही कारण है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, कब्ज का प्रकार नहीं है, कब्ज का कौन सा प्रकार नहीं है? मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज, निरंतर मल बहने वाला कब्ज, ये सभी तो इसके प्रकार है मल के कब्ज के। और आपका जो दिया हुआ लास्ट में सामाजिक कब्ज, ये सामाजिक कब्ज है, ये जो है कब्ज का प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का विकल्प आपका चौथा राइट रहेगा। क्योंकि पूछा गया कब्ज का प्रकार नहीं है, इसलिए सामाजिक कब्ज जो है ये इसमें का राइट विकल्प रहेगा। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर के तापमान जो होता है, शरीर का तापमान होता है ये 98.44 आपका फ़ारेनहाइट होता है। दूसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? कौन सा आहार नहीं देना चाहिए ज्वर नियंत्रण के बाद? यदि इसकी बात करें तो 54 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा, रोटी। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 55 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वोमेन डे सेलिब्रेशन कब होता है? ये आपका होता है 8 मार्च को होता है। दूसरा विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जो कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है ऊर्जा की? ये 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, गर्भावस्था का कुल अवधि कितना होता है? कितनी होती है, कितने दिनों का होता है? इसकी बात करें तो 280 दिन का होता है। सी विकल्प इसमें का राइट है। तीसरा विकल्प इसमें का गर्भावस्था की कुल अवधि जो होती है 280 दिन की होती है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है, यानी भारत में जो महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है कितना होता है? ये इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो पहला विकल्प आपका दिया हुआ है कि आपका 10 से लेकर 12 यहाँ से ग्राम दिया हुआ है, फिर 20 से लेकर 22 ग्राम तक % दिया हुआ है, और 24 से लेकर 26 यहाँ से दिया हुआ है। इसमें का कोई भी विकल्प आपका राइट नहीं है। इसमें का चौथा विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं राइट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है महिलाओं में, एक हिसाब से देखा जाए महिलाओं में जो इसका स्तर होता है 12 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है 12 से 15 ग्राम का होता है, इसलिए इसमें कोई भी विकल्प 12 से 15 ग्राम का नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प राइट रहेगा। हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है, अब याद कर लीजिए, ये 12 से 15 ग्राम का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में क्या लेना चाहिए? इसमें जो जैसे कि हरी सब्जी भी लेना चाहिए, अंडा भी, गुड़ भी, सभी लेना चाहिए। चौथा विकल्प इसलिए राइट हो जाएगा इसमें का।
अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। बच्चों को विटामिन ए की मात्रा कितनी दी जाती है? पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा, ठीक है, पहला विकल्प इसमें आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? गर्भावस्था में यदि किसी को कुपोषण हो गया तो उसको क्या होगा? पहला विकल्प दिया हुआ है कम भरित बच्चे, या फिर मोटे बच्चे, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का कम भरित बच्चे, पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती है? यदि इसकी हम बात करें तो 1000 ग्राम की आवश्यकता होती है। तीसरा विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अतिसार का प्रमुख कारण है। अतिसार का जो प्रमुख कारण है, संक्रमण भी है, विषाणु भी है और रासायनिक पदार्थ भी है। तो आपके इसमें का हिसाब से देखा जाए तो अतिसार का कारण जो है ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो होता है ये बैक्टीरिया होता है, टॉक्सिक बैक्टीरिया, लेकिन संक्रमण भी होता है। एक हिसाब से देखा जाए कहीं ना कहीं तो हमारे हिसाब से उपरोक्त तो सभी है, चौथा विकल्प आपका राइट होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन देख लेना अपने हिसाब से। अतिसार का प्रकार है, अतिसार का जो प्रकार है कौन सा प्रकार है? अतिसार का प्रकार है, जैसे पहला आपका ऑप्शन है सामान्य अतिसार, विशिष्ट अतिसार, या फिर विशेष खाद्य पदार्थ में होने वाला अतिसार। कौन सा अतिसार का प्रकार है? आपका 64 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें का जो हो जाएगा तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, विशेष खाद्य पदार्थों में होने वाला अतिसार। ये दोनों क्वेश्चन आपको देख लेना है, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि इसमें भी आपका ये सभी होना चाहिए। फिर ये दोनों आपको देख लेना है एक बार अपने हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, कमजोर प्रतिरक्षा का कारण है या फिर लक्षण। कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण कौन से हैं? जो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है इसके क्या लक्षण हैं? बार बार बीमार पड़ना और हर बार थकान महसूस होना, घाव भरने में समय लगना, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प आपका हो जाएगा, इसलिए चौथा विकल्प इसमें का आपका राइट है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ 66 नंबर आपका क्वेश्चन, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय शामिल है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय शामिल है। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, एक हिसाब से देखा जाए इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे की जाए तो अच्छी नींद भी लेना है जरूरी है, पौष्टिक खाना भी खाना है, उचित व्यायाम, सभी उपयुक्त सभी इसमें का आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, चना मूंगफली सेम आज स्रोत है। चना मूंगफली सेम जो है विटामिन के स्रोत हैं, इसमें का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका 67 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, टीकाकरण है। टीकाकरण एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है, अर्जित प्रतिरक्षा भी है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, 6 माह के बच्चों को दिया जाने वाला आवश्यक है। 6 वर्ष के बच्चों को माँ का दूध देना आवश्यक है, इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 70 नंबर आपका, खसरा किस प्रकार का रोग है? खसरा जो है ये किस प्रकार का रोग है? खसरा जो है ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये विषाणु जनित आपका रोग है खसरा, इसलिए इसमें का दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस रोग से क्या प्रभावित होता है? ये कहीं ना कहीं देखा जाए हेपेटाइटिस जो रोग होता है ये जो इफेक्ट अपना डालता है ये यकृत पर सबसे ज़्यादा अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है, पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। चेचक किस प्रकार का संक्रमण रोग है? चेचक किस प्रकार का संक्रमण रोग है? ये आपका विषाणु जनित आपका रोग है, दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, जल शरीर के तापमान को क्या करता है? जल जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, चाय में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है कैफीन पाया जाता है, दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा इसमें का। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, दीपथीरिया किस प्रकार का रोग है? दीपथीरिया जो रोग है ये किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है या फिर विषाणु जनित है या फिर कृत्रिम जनित है? इनमें से कोई नहीं है। जो आपका दीपथीरिया जो रोग है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवाणु जनित रोग है, इसमें के लिए बैक्टीरिया द्वारा होता है, इसलिए पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। पूरा मैंने पेपर आपको सोल्व करा दिया है। जिन विद्यार्थियों का आने वाले इस समय में एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी स्टूडेंट के लिए, इसलिए सभी एक बार आपको इसको देख लेना है। आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में क्वेश्चन पेपर बहुत ही मदद करेगा। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना जिससे वो भी
फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के क्वेश्चन आंसर को पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।